आलोचना प्रसंग चतुर्थ भाग पृष्ठा संख्या 73। प्रकाश दा प्रश्न कर रहे हैं, हम लोग समझते हैं सब कुछ, जानते हैं सब कुछ, किंतु करते नहीं हैं। श्री श्री ठाकुर, समझना कुछ और बात है, जानना कुछ और। समझी हुई बातों को अप्लाई कर उसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। कठिन कुछ नहीं है। ना और हाँ में जितनी दूरी है उतनी ही करने और ना करने में दूरी है। चाहे जितनी मेरी बातें क्यों ना सुनो, सुनकर चाहे जितना ही उद्दीप्त क्यों ना हो, यदि कार्य में परिणत ना करो तो उस उद्दीपना की सार्थकता खो बैठेंगे। वो तुम्हें और भी दिन ब दिन स्थिर बना छोड़ेगी। सारी बातों के अंत में मैं पुनः स्मरण करा देना चाहता हूँ, हम लोगों के मूल प्रयोजन है मनुष्य, कोयला, रुपए, मिट्टी। जय गुरु। आज शेष लास्ट प्रसंग जो वो दिनांक का यहाँ शेष हुआ है, और ये प्रसंग हमारा 2-3 दिन से आलोचना ही चल रहा था और उसके ऊपर सभी लोगों ने आलोचना किया है। लेकिन ये जो लास्ट प्रसंग है वो भी बहुत एसेंशियल टॉपिक है, इसीलिए छोटा छोटा करके उसको मतलब ये कर रहे हैं ताकि ये आए। और आज का जो प्रसंग है बहुत ही मतलब एक इम्पोर्टेंट है। ये सभी के साथ होता है। कैसे हम लोग, हमारा जो स्नायु दुर्बलता होती है कि हम जानते हैं सब कुछ लेकिन फिर भी कुछ करते नहीं है। जैसे कि फलपूरी खाना या टाइम पे सब कुछ जो इष्टवृत्ति या प्रेयर करना, उसमें बाधक क्या होता है कि हमारा प्रवृत्ति होती है, हमारा भाव का जो स्थिरता है। श्री ठाकुर बोलते हैं कि जो एक डॉलनेस जो है तो वो हो जाता है हमारे मन में, जिसकी वजह से हम जान के भी वो कर नहीं पाते हैं। और कभी कभी जो एक बार बोलते हैं ना कि कंफर्ट जोन में जब रहते हैं तो उसी कंफर्ट जोन में जिस तरह से पैटर्न में चल रहे हैं उसको छोड़ के हम करने में मतलब एक जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी हम अपने अंदर डालते नहीं हैं। और आहिस्ता 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 हमारा जो भाव है, श्री ठाकुर बोलते हैं कि जैसे कि हमें कभी कुछ आलोचना सुनते हैं, कभी कुछ किताब पढ़ते हैं तो उसमें हमारा भाव तो उद्दीप्त होता है, लेकिन उस उद्दीपना को अगर हम कार्य में परिणत नहीं करते हैं तो फिर वो कुछ टाइम के बाद वो चला जाता है, फिर वो उद्दीपना नहीं रहता है। आहिस्ता आहिस्ता ऐसा अगर हमारा आदत ही बन जाए कि सुने और कुछ ना करे तो हमारा जो लिबिडो है वो खराब हो जाता है, जो सूरत है वो हमारा एक गलत पैटर्न में चला जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब हम श्री श्री ठाकुर जी का जो ठाकुर के जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। और यही हमारा एक्चुअल में हमारा जो संपत्ति है वही है ईश्वर का, ईश्वर के प्रति जो इष्ट विश्वास और इष्ट निष्ठा, ये हमारा असल में संपत्ति है। अगर पूरा जगत में और एक गुरु भाई में अगर कुछ फर्क है तो वो है कि श्री ठाकुर के प्रति उसका विश्वास। अगर वही चीज कम है तो फिर सारा जगत जैसा है उसी हिसाब से मैं भी चल रहा हूँ। तो ये विश्वास के लिए ठाकुर जी जो चीज बोले हैं, जजन जाजन इष्टभूति जिस जिस तरह से करना है वो सारा चीज अगर हम ऑन टोटो, जैसा मैं उस दिन बता रहा था कि गुरु रूप में हम उनको ग्रहण किए हैं तो उनका हर कमांड जो है हमें एज ए शिष्य के रूप में ही करना है, ना कि मतलब जैसे हमेशा हम प्रेम के रिश्ते में कैसा होता है कि पिता और
पुत्र के रिश्ते में पापा बहुत सारे चीज बोलते हैं, हम उनको 10%, 1% करते हैं, 100% नहीं करते हैं। इसीलिए श्री ठाकुर जगत में इतने सारा कुछ रिलेशन होते हुए भी श्री ठाकुर बोलते हैं कि गुरु शिष्य का रिलेशन के हिसाब से अगर हम उनको फॉलो करेंगे, तभी उसे जाके उनका नियम को हम सही सही से पालन करेंगे। क्योंकि जो गुरु शिष्य का रिलेशन में कोशिश किया जाता है, आप कोई भी हो, आजकल जो फॉर्मल टीचिंग जो हो रहा है, तो वो फॉर्मल थोड़ा टीचिंग में भी वही वॉल्यूम सिखाया। कम आ रहा है विकास भाई, थोड़ा सा वॉल्यूम कम आ रहा है। जी जी। तो आजकल जो फॉर्मल टीचिंग भी हो रहा है, तो वो गुरु शिष्य का जो ये रहता है, एक ही रहता है कि गुरु जितना चीज बोले, ये हम जब बचपन में छोटे थे, तो अगर हम पालन नहीं करते थे तो हमको वो पनिश करके भी हमको कराया जाता था वो चीज। लेकिन जिन्होंने उतना टास्क दिया है वो उसको कंप्लीट करना है, तो इसलिए वो पनिश करके कराया जाता था। और यहाँ भी ऐसा ही है कि हम अगर नहीं करेंगे तो जीवन में हमें इतनी सारे जो चैलेंजेस है, वो हमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली पनिश करेगा, जिसके वजह से हमारा ग्रोथ रुक जाता है, हमारा जो बिकमिंग है वो नहीं हो पाता है। और ये बहुत साधारण सा बात होते हुए भी, लेकिन लोगों के अंदर ये यही जो दुर्बलता सबसे ज्यादा देखा जाता है। और श्री ठाकुर बोलते हैं, जगत का जो परिस्थिति आज ऐसा खराब हो गया है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है कि जितने गलत कर रहे हैं वो लोग, उनसे नहीं है, उन लोगों से जगत इतना को इतना हानि पहुंचा हुआ है। जो जाने हुए लोग जब निठर हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, जो जाने हुए लोग जो करते नहीं है, जिनको पता है कि सही क्या है गलत है, लेकिन वो निष्क्रिय, कुछ करता नहीं है। जिनको पता, जैसे कि होता है इलेक्शन में वो सब आह्वान किया जाता है, जिनको पता है कि कौन नेता ठीक है, कौन नेता गलत है, उसके अंदर वो जजमेंटिंग कैपेसिटी है, लेकिन वही वोट देने के लिए नहीं जाता है। तो ऐसे ऐसे अगर जनसंख्या देश में रहेंगे ज्यादा, तो क्या होता है, सब जानते हुए भी देश की परिस्थिति खराब होगा जानते हुए भी कोई उसको ये नहीं कर पाएगा। और ऐसी ही लोग अगर समाज में या कोई संस्था में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, ऑफिस में अगर करेंगे तो बहुत ही होगा। कल रात का एक घटना है। मैं अपना फ्रेंड को छोड़ने के लिए गया था रात को, तो आते समय क्या देखा कि अननेसेसरी एक पानी फ्लो हो रहा है रोड में। तो मैं उस तरह से गुजर रहा था, बाई वॉक गुजर रहा था, तो देखा मैंने कि पानी क्यों फ्लो हो रहा है। तो मैंने फिर, अगर हो सकता है तो मेरे को उस समय मैं निकल जाता था, पानी तो गुजर रहा है, जिसका काम है वो देखेगा। और नहीं, मैं तभी रात को 11:30 हो रहा था, मैं फोन किया, एक दो जन को फोन किया, फोन करके बताया कि भाई इधर पानी क्यों हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि वो कौन सा पानी है, क्या पानी है, क्यों गुजर है, उसको देखने वाले भी लोग अलग है, वो मेरा काम भी नहीं है। लेकिन एक नेचुरल रिसोर्स का इस तरह से मतलब फ्लो होना मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन उसको मैंने वो 11:30 बजे दो चार जन को डिस्टर्ब किया फोन करके कि भाई क्या हो रहा है, ताकि मेरा दिमाग में वो क्लियर हो जाए कि वो पानी जो फ्लो हो रहा है, तो वो ऑथेंटिकेशन है या कुछ ऐसा। बाद में मैंने ये किया, मैंने फोटो खींचा, उसको भेजा, और बाकी दो दो चार जन को भेजा कि ऐसा ऐसा ये जगह पे ये लोकेशन में पानी हो रहा है। क्योंकि हमारा जो कॉलोनी में जो एक मेंटेनेंस का यूनिट है, तो वो लोग इस चीज का लुकआउट करते हैं। फिर बाद में उन्होंने छानबीन किया कि ये बीएमसी का पानी है, और ये हम बीएमसी का तरफ से अगर कुछ ओवरफ्लो हो रहा होगा तो उनका है। तो फिर मैं जाके बीएमसी के कुछ उधर सिक्योरिटी थे, तो उनको भी मैं मिला जाके, वो बोले कि नहीं नहीं, ये जो बारिश के मौसम में एक्स्ट्रा पानी हो जाता है, तो उसके वजह से हम उसको बाहर से निकाल देते हैं, नहीं तो ओवरलोड हो जाएगा और टंकी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा। ऐसा करके उन्होंने मुझे बताया। तो बाद में फिर
मैं जो फोटो खींचा था वो बोला कि ये फोटो डिलीट कर दो, नहीं तो फिर दूसरी जगह पे ये गलत मैसेज चला जाएगा, आप वो फोटो डिलीट कर दो। बाद में मैं मेंटेनेंस से भी क्लियरेंस लिया कि नहीं नहीं वो उनका ये है और वो बोल रहे हैं तो सही होगा, इस तरह से उनका जितना कैपेसिटी होगा उतना हिसाब से। तो ये अगर मैं नहीं करता तो शायद रात को मुझे चैन नहीं होता कि मैंने देखा एक चीज को, अगर अगर मैं किसी पर्टिकुलर किसी चीज में आके इन्वॉल्व होके उस चीज को भूल भी जाता, तो मेरे वो जो संवेदनशीलता है, वो जो सेंसिटिवनेस है उस वाटर रिसोर्स के प्रति, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर दिन ब दिन कम हो जाता। अगर उसी समय मैं उस वो तभी जो मेरा भाव आया था उसको कार्य में परिणत करके जो एक्शन में दिखाया, तो मेरे स्नायु के अंदर वो जो दो एक्शन हुआ उसके माध्यम से वो वाटर रिसोर्स के प्रति मेरा जो एक सेंसिटिवनेस है वो मेंटेन रहेगा। और हो सकता है वो ग्रो भी करे, बाकी कहीं पे जगह पे अगर वेस्ट पानी हो जाए तो मैं ऐसा देखते हुए नहीं रहूंगा, कुछ ना कुछ तो मैं प्रयास करूंगा। तो ये एक्शन में जब तक नहीं करेंगे तो हमारा जितना भी रियलाइजेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो वैल्यू हम खो देंगे। और सीसी ठाकुर वही बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो सत्ता है जैसे जैसे परिवेश में और जैसे जैसे एनवायरनमेंट में वो जाता है तो उसमें वो रंजित होता है, लेकिन वो रंजित होने के साथ साथ जैसे कि उसको अगर एक्शन में कम नहीं करे तो क्या होता है, तो फिर उसमें क्या होता है, वो रियलाइजेशन का कुछ वैल्यू नहीं होता, फिर हम जीरो में आ जाते हैं। तो ऐसा ही होता है बहुत सारे सत्संग जगत में हम देखते हैं कि कल कोई अगर बहुत सारा फ्रंट लाइन में आके कुछ काम कर रहा है, लेकिन थोड़े दिन के बाद देखा जाता है कि उस वो वैनिश हो गया, दिखता नहीं है, क्योंकि वो जो हॉलनेस उसके अंदर हो गया है, तो वो हॉलनेस का बीच का जो गैप है कोई कवर ही नहीं किया। क्योंकि बहुत समय क्या होता है कि प्रेज करना एक अच्छी बात है, लेकिन उसका जो छोटे छोटे कमजोरियां हैं उसको अगर ना देख पाए, उसके ऊपर उसको अगर रोक के टोक के उसको अगर सुधार ना किया जाए, तो फिर वो प्रेज देते जाएंगे। अगर वो प्रेज पाने की जो आशा में अगर वो सारा काम करते जाएगा, बाद में देखा जाएगा कि इतना वो करेगा नहीं, बाद में फिर अचानक से जब सारा ये आ जाएगा, फिर वो क्या होता है ना, मैदान छोड़ के भाग जाएगा जैसा होता है। तो ऐसा ही होता है बहुत सारे लोगों के साथ, ऐसा होता है बाद में वो मतलब देख भी नहीं पाते, सामने भी नहीं आ पाते। तो ऐसी परिस्थिति ना आए, शशि ठाकुर बोलते कि जितना उन्होंने बोला है उतना एटलीस्ट हमको कर लेना चाहिए। जजन जाजन इष्टभूति और सुस्तेनि सदाचार का जो नियम है, तो ये एटलीस्ट हमें कर लेना चाहिए। उसके बाद जो है वो देखेंगे। जैसे कि टीचर के हिसाब से जैसा मैं बोल रहा था, जो उन्होंने दिया है इतना काम, एक पैराग्राफ पढ़ के उसको मेमोराइज करके फिर उनको रिप्लाई कर देना है, जैसा गुरु शिष्य में होता है। तो मालिक जैसे जैसा बताए वैसा ही उतना कर देने से बाद में जो हमारा जो एक्सपीरियंस है और रियलाइजेशन से जो सबसे बड़ी चीज जो विश्वास है, जो विश्वास बनता है, तो विश्वास ही बनेगा। बहुत समय में क्या होता है कि विश्वास पता नहीं कि एक प्रकार की एक प्राप्ति होती है, और बहुत समय हम जब दीक्षा देने के लिए जाते हैं उन लोग ऐसा बोलते हैं ଭିडिଓଟା ପୂରଣ कि ହେଇନାହାନ୍ତି। उनको विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है। तो ऐसा मन में ख्याल आ रहा था कि पहले मनोरंजन ଭାଇ ଶୋଇଥିଲା ଆଉ आप ଲାଷ୍ଟ କୁ 11 करेंगे, ବାଜିଲା ବହୁତ ଯେ ଖାଇଦେଲି ରାତି अनुभव होगा, 11:30ରେ। उसके बाद जो ମାନେ ଅଳଗା विश्वास होगा, ଜାଣିନ तांकर तभी जाके आप उसका वो तुम्हारा पक्का संपत्ति बनेगा। लेकिन उससे पहले ही अगर हम सोचे ଡାକିଲା कि ଭାତ हमारा କାଟିବନି ମୋ ପାଇଁ ରୁଟି विश्वास କରିବୁ नहीं है, ଗୋଟେ क्योंकि ରୁଟି वो କରିବୁ विश्वास ଦିଟା नहीं होता, विश्वास डगमगा ଦିଟାରେ जाता है। ଗୋଟେରେ ହେଇଯାଉଛି क्योंकि ବୁଝିଲ हमारा जो परिवेश बहुत सारा ଗୋଟେ चीज ମୋର हमारे ହେଇଯାଉଛି दिमाग ଏ में ଦି बैठा ଜଣ हुआ ଗୋଟେ होता है, तो ହେଇଯାଇଛି उसी समय ଏଠି हम ଖାଇଲେ ये नहीं ହେଇଥିଲା कर पाते हैं। तो एक सहज इंसान का जो एक सहज गुण होता ଏଥର है, ଖାଅ ସପ୍ତାହ कोई ଭାତ ବି मतलब वो ଚଳିବ ठाकुर का ବାକି दीक्षा ଯେମିତି ले ना ୱିକନେସ୍ ले, ମୋ ଭାତ ପ୍ରତି तो सहज भाव से अगर कोई चीज सही बोल रहा है तो उसके ऊपर भरोसा कर लेना, विश्वास कर लेना। तो ये एक जेनेटिकली एक प्रॉपर्टी होती है इंसान का, जो गुण वैशिष्ट होता है। और कोई कोई लोग छोटे छोटे चीज का संदेह होते हैं, छोटे छोटे चीज का अविश्वास करते हैं। तो ये भी उनका आहिस्ता आहिस्ता भाव को पोषण करते करते वो भी उसे हीन विश्वासी जो बोलते हैं ठाकुर हो गया।
ये विश्वास भी जो है हमें हमारे कैसा कितना विश्वास कर पाएंगे, कितना भरोसा कर पाएंगे, ये भी हमारा जन्म परंपरा एक से दो हमें तीन चार। हम खुद अच्छा ग्रहण करके 12, लेके आते हैं। इंसान मानव 12, का एक 12, 8, प्रॉपर्टी होती है। 12, तो 8। इतना ही बोलूंगा, आगे दादा लोग बोले जय गुरु। ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି? जय गुरु। विकास भाई सुंदर से पढ़े और आलोचना भी किए। ये बात तो 3 दिन हो गया ये सेम प्रसंग हम लोग बात कर रहे हैं, और जो समझते हैं सब कुछ और जानते हैं सब कुछ, किंतु करते नहीं कुछ। ये होता है क्यों, इसका कारण क्या है, उसी के बारे में श्री श्री ठाकुर जी आलोचना किए। जे वही समझना और जानना तब होता है जब करने के माध्यम से, और जब तक तो करना भीतर दे के जानना नहीं होता है तो उसका कंटिन्यूटी भी नहीं होता है, उसका बेनिफिट्स भी नहीं मिलता है। तो मनोरंजन भाई को मैं अनुरोध करता हूँ कि उसके बारे में कुछ आलोचना रखें। मनोरंजन पात्र भाई। मनोरंजन भाई तो टोटल नाहांती। शायद मनोरंजन भाई नहीं है, मैं बात किया था अभी। अमिय भाई आप आलोचना रखिए, अमिय रंजन साहू। आज्ञा जय गुरु। तो ये जो बात है, हम लोग सब कुछ बोलते हैं, हम जानते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, हमको तो सब पता है। सपोज कोई चीज ठाकुर जी बोले हैं, इष्टभूति का जो टाइमिंग है, सुबह अभी उठना, बैंक नाम ध्यान करना, या कोई चीज हमको मिला करने का आदेश मिला तो उसको तुरंत करना। तो ये जो चीज है, हम लोग तो सब बोलते हैं हाँ हाँ, हमको सब पता है। सपोज कोई गुरु भाई हमको बोले अच्छा तुम इष्टभूति करते हैं टाइम पे, थालकुड़ी खाते हैं, तो वो क्या होता है, सपोज हमको मन में ईगो आता है, अच्छा वो क्यों बोलते हैं, तो हमको तो सब पता है। तो यहाँ से क्या होता है, वही चीज में तो हमारा जो नॉलेज है वो डीएक्टिव हो जाता है। तो जो स्नायु जो बोलते हैं भाई, स्नायु दुर्बलता, तो जैसे होता है ना, धीरे 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 क्या होता है, हमारा स्नायु का ऊपर वो जो भाव है, वो जो ईगो है, वो जो इंटरेस्ट जो नहीं है उसमें, इंटरेस्ट क्यों नहीं होता है, तो हर चीज में जैसे हमको कोई बॉस और कोई गुरु भाई और जो ठाकुर जी बोले, जो चीज बोले करने के लिए, उसमें अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो हम फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो उस चीज को ध्यान से करने से क्या है ना, हमको जैसे ठाकुर जी बोलते हैं, अगर जानना चीज और एक है, और करना जो प्रैक्टिकल चीज वो और एक है। तो उसमें सपोज हमको साइकिल चलाना आता है, हम रास्ता में सब लोग चलाता है, ऐसे देख के हमको पता, हाँ ऐसे तो चलाते हैं, कोई बड़ी बात क्या है। लेकिन वो प्रैक्टिकली हम चलाना में क्या डिफिकल्ट है और कितना बार पढ़ना पड़ेगा, तो वो चीज़ बहुत डिफरेंस है। तो जैसे हम कोई ठाकुर जी बोले हैं इष्टभूति और थालकुड़ी पत्ता वो सब करने में जो बेनिफिट होता है, तो उसको हमको लेना पड़ेगा। तो खाली ओनली बेनिफिट के लिए तो हम करेंगे नहीं, लेकिन वो चीज़ हमको जो लाइफ में हमारा आदत में डालना पड़ेगा, तो उसका बाद हमको बेनिफिट मिलेगा। तो इंटरेस्ट लेना चाहिए, फर्स्ट थिंग है। जो भी चीज़ हमको गुरु भाई और ठाकुर जी बोले हैं, उसका ऊपर इंटरेस्ट लेके हमको करना पड़ेगा। एक बार हम इंटरेस्ट ले जाएंगे तो उस चीज़ में हम घुस पाएंगे। अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना, उसका अंदर हम घुस नहीं पाएंगे, खाली ऊपर ऊपर बोलेंगे हाँ हमको पता है। तो वो चीज़ कैसे होता है, हमको माइंड को पूरा जीरो करना है, जो हमको कुछ पता नहीं, हम पूरा जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो सो दैट हमारा अंदर वो जो नॉलेज, वो जो गुरु भाई जो भी बोलते हैं, वह ठाकुर जी जो भी बोलते हैं, तो हमारे अंदर जाएगा। अच्छा मेरे को वो तो पता नहीं, ठीक है, पता अगर था तो मैं नहीं करता था ना, तो अभी से पता मिल चल गया तो मैं आज से स्टार्ट करता हूँ। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे आज से वही जो इंटरेस्ट पार्ट है, वो इंटरेस्ट है हमारा। फिर जो स्नायविक दुर्बलता जो था पहले, वो फिर एक्टिव हो जाता है। तो उसके बाद धीरे 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 धीरे
मतलब सब कुछ काम ठीक हो जाएगा। लेकिन वो जो अगर उतना ही हमको नहीं करने से क्या होगा, जो स्नायुविक दुर्बलता जितना भी परसेंटेज था, वह हमारा मन में जितना भी ईगो किसी भी कारण से हो सकता है, हमारा आदत हो सकता है, हमारा आलस से हो सकता है, तो किसी भी कारण से हमारा जो स्नायुविक दुर्बलता था पहले, उसको एक्टिव करने के लिए हमको डेली डेली क्या वही चीज को मेंटेन करना पड़ेगा। जो सुबह उठ के नाम ध्यान, तो वही जो नाम ध्यान माध्यम से हमारा सब कुछ एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए श्री श्री ठाकुर बोलते हैं, जो सुबह 5 बजे उठ के बाद जितने हम कर सकते हैं, और जो कि प्रेयर का पहले, तो वो चीज अगर हम करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन उसका अंदर इंटरेस्ट क्यों नहीं है वो दिखना पड़ेगा। सपोज कोई गुरु भाई हमारा अंदर मतलब हमारा ग्रुप में है, उसको हम फिर पता कैसे चलेगा, तो उनके साथ बात करने से पता चलेगा जो वो एक्चुअली करते हैं कि नहीं करते। सपोज क्यों नहीं करते हैं, उसका अंदर जानना पड़ेगा, उसका रीजन क्या है, कुछ चीज कुछ घटना घटी है क्या, तो कि कुछ परिस्थिति में वो पड़ी है क्या, तो वो चीज जानना पड़ेगा। और जानने से क्या ना हमको पता चलेगा क्यों उनका अंदर इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट क्या है। तो वो चीज सब बड़ी बात है कि हमको कोई बॉस काम दिया है करने के लिए सपोज, तो हम बोलते हैं हाँ सर हमको पता है, लेकिन हम कभी करते नहीं है। तो सर क्या होता है, वो जो काम हमको मिला था फिर वो दूसरे आदमी को चला जाएगा, तो उसमें फिर क्या होगा, हाँ ठीक है वो कर जो करना है करो। तो फिर क्या धीरे 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 इंटरेस्ट चला जाएगा, और ग्रोथ किसका हुआ, मेरा तो हुआ नहीं, जो दूसरे आदमी को जो काम चला गया तो उनका ही ग्रोथ होगा। तो डिफरेंस यह है, ठाकुर बोलते हैं कर जानना और करना में जो डिफरेंस है उतना ही दूर है, और वही उतना दूर हमारा ग्रोथ को अवरोध करता है। और हमारा जो हमारा जो स्नायुविक दुर्बलता धीरे धीरे बढ़ जाता है। धीरे धीरे क्या होगा ना, हम जितना टाइम पे इस टाइम नाम ध्यान इष्ट होती वो सब धीरे धीरे क्या होगा, बंद हो जाए। हाँ ठीक है, आज ने क्या नहीं मैं करता हूँ ना, मैं तो हर साल एक साल में तो 300 डेज करता हूँ टाइम पे। ठीक है, आज नहीं करूंगा तो काल करूंगा। तो ये जो आदत है, वो जो आलस्य है, वो धीरे धीरे हमारा स्नायु का अंदर आ जाता है। तो उससे क्या होगा ना, हम फिर वही आदत धीरे धीरे हम बोलते हैं ठीक है मैं तो सब काम करता हूँ टाइम पे, खाली ठीक है आज इष्टवती खाली किया नहीं टाइम पे बस, बाकी तो ऑफिस काम करता हूँ सब कुछ करता हूँ। लेकिन वो नहीं है, जो करते हैं उसको अब मालूम रहेगा, जो इष्टवती टाइम पे नहीं करते हैं उसका सब काम धीरे धीरे टाइम पे नहीं होगा। तो इसलिए हमको जो ठाकुर जी बोले हैं, जो टाइम पे करना है वही इम्पोर्टेंट चीज है। करना तो सब कुछ है। सपोज कोई आदमी का एक्सीडेंट हुआ, तो उसको हॉस्पिटल लेना जितना जरूरी है टाइम पे, तो उस जगह में क्या होगा, टाइम ही जरूरी है। बाकी करना तो हम बोले हाँ ठीक है आज शाम को ले जाएंगे उसको हॉस्पिटल, तो क्या बेनिफिट होगा, वो आदमी तो रहेगा नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमको एक्टिव करना पड़ेगा, हमारा स्नायु को एक्टिव करना पड़ेगा, तो उसको हमको इंटरेस्ट लेके करना पड़ेगा। तो वही चीज इतना बोलता हूँ, और गुरु भाई के आगे कुछ बोलेंगे। जय गुरु। अमिय भाई उनका अनुभूति जो आज का प्रसंग में बोध विवेक में आया, तो आलोचना रखे बहुत सुंदर भाव से। मनोरंजन भाई शायद लेफ्ट हो गए थे, अभी ज्वाइन किए होंगे। तो मनोरंजन भाई आप हो तो आलोचना रखिए, मनोरंजन पत्र भाई। जय गुरु भाई। ये प्रसंग तो हम लोग 3 दिन से कर रहे हैं। बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है। तो ठाकुर जी यहाँ पे जो 3 टॉपिक में डिस्कशन हुआ है, स्टार्टिंग से मैं थोड़ा थोड़ा बोल के फिर लास्ट तक जाऊंगा। सब लोग इतना अच्छे से 2 दिन से जागरण कर रहे हैं, आप भी इतना अच्छे से कल पूरा दिन मतलब पूरा होल सेशन किए। अमीय भाई भी बहुत ही अच्छे से कर रहे थे। तो प्यारीदा जैसे पूछ रहे स्टार्टिंग से, सृष्टि के पीछे परमपिता का क्या उद्देश्य है। तो ठाकुर जी जैसे स्वयं लास्ट भगवान क्वेश्चन है, का करियर बहुत बार बुझा अवतार लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन का प्यारीदा करियर जैसे बुझा पूछ रहे हैं ना, ये सृष्टि क्यों बनाए ठाकुर। मतलब इतना फिर हम लोग इतना मतलब सुख है दुख है, फिर लोग आते हैं लोग जाते हैं, परंपरा चलता रह रहा है, चारों युग है। तो श्री श्री ठाकुर बोले लीला, मतलब
भगवान भी लीला करते हैं, वही राक्षस पैदा करते हैं, वही मानव पैदा करते हैं। तो ये लीला, तो वो भी लीला करते हैं। इससे बहुत सारा ब्रह्मांड है, ओनली एक ही नहीं है। हम लोग एक जैसे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, इससे बहुत सारा ब्रह्मांड है, फिर मल्टीवर्स है। तो बहुत सारा ब्रह्मा है, बहुत सारा ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। मतलब साइंटिस्ट भी अभी तक एक हद तक जा चुके हैं, मतलब वो कितना बड़ा ब्रह्मांड है किसी को नहीं पता है। तो स्वयं नारायण को सिवा और स्वयं भगवान को सिवा किसी को नहीं पता है। तो ठाकुर जी बहुत सरल भाषा में समझा रहे कि लीला, आलिंगन और ग्रहण, और तीन ही चीज के लिए ठाकुर जी लीला करते हैं, मतलब सृष्टि की रचना करते हैं। सृष्टि, ये सृष्टि आएगा, सृष्टि फिर खराब होगा, और एक सृष्टि आएगा। तो ये मनोज भाई, रिपीटेशन। आज का टॉपिक थोड़ा आलोचना करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको इसीलिए हम लोग कॉन्सेज करके डालें, थोड़ा उसमें ज़्यादा करेंगे तो अच्छा रहेगा। लास्ट ना, आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़े हैं वो इसी के ऊपर आलोचना रखिए। मतलब लास्ट आंसर तो हाँ, लास्ट आंसर वो आज तो हम लोग पोस्ट किए हैं न्यूली, वही लास्ट आंसर है। नहीं देख, एक सेकंड। तो लास्ट आंसर मैं पढ़ देता हूँ। प्यारी दा, प्रकाश दा, हम लोग समझते सब कुछ, जानते हैं सब कुछ, किंतु करते नहीं है। ठाकुर जी, जैसे हम लोग, ठाकुर जी इतना चारों सब्जेक्ट पूरा, मतलब ये आलोचना प्रसंग का चतुर्थ खंड चल रहा है, तो सब लोग सब कुछ पता है। हम लोग समझते हैं सब कुछ, जानते हैं सब कुछ, किंतु करते नहीं। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे, समझना कुछ और बात है, जानना कुछ और, समझते हुई बातों को अप्लाई कर उनकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। कठिन कुछ नहीं है। ना और हाँ में जितनी ही दूरी है, उतनी ही करनी और ना करने में दूरी है। तो एक तो जैसे मैं मेरा एग्जांपल लूं, हर टाइम जैसे शशि भाई बोलते हैं कि हम लोग को टाइम पे इष्ट बुद्धि देना, टाइम पे नाम ध्यान करना, टाइम पे उठना, एक टाइम विधान दिया हुआ है। सबका विधान करना बहुत ही जरूरी है। मतलब टाइम का वैल्यू देखिए, हम लोग इतना सुस्त ले लेते हैं जीवन को। कल एक ओलंपिक्स में देख रहा था, जो 100 मीटर रन्स में वो जो गैप हुआ, जितना और ना जितना में ना, जो फर्स्ट और सेकंड में 0.005 सेकंड में गैप हुआ। तो इतना कितना टाइम का वैल्यू आप सोच सकते हैं कि एक ओलंपिक्स के लिए उसको टोटल जो रन से शायद 8-9 सेकंड का रन से 9 सेकंड का रन से टोटल 100 मीटर में कवर करना है। तो 9 सेकंड में जो जितना ना जितना का जो गैप है 0.005 मिली सेकंड, तो उतना ही टाइम का भी वैल्यू है। बट हम लोग तो सेकंड, हम लोग क्या सेकंड क्या है, मिनट क्या है, घंटों घंटे ऐसे ही बर्बाद कर देते। ठाकुर जी बोले मतलब सारा चीज ना एक समय है, तो सबका एक विधान है। हम लोग जैसे बोलते हैं ना, सब समझते हैं। हमारे पास पूरा बुक्स है, जैसे पूरा बुक्स है, तो आपके पास आईआईटी का बुक्स भी बाहर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप आईआईटी का बुक्स खरीद लो लेकिन आप पढ़ दो तो आईआईटी हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसको करना पड़ता है। इसीलिए जो करता है उसको फिर कैसे प्रैक्टिकली करते हैं, उसके बाद वो सर्टिफिकेट मिलकर आईआईटी मिलता है। तो ऐसे ही ये ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सब कुछ ठाकुर विधान दे दिए। मतलब 3 पैराग्राफ, 3 अध्याय चला गया, मतलब आलोचना प्रसंग अभी चतुर्थ चल रहा है। तो तीनों चारों में सब कुछ सही पे, हर जगह देखिए, हर डिस्कशन में ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, पहले कोई क्वेश्चन पूछता है, ठाकुर जी उसका आंसर देते हैं, फिर बाद में वो लिंक करते हैं आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग संसार के लिए क्या कर सकते हो, आपके लिए खुद के लिए क्या करोगे, परिवेश के लिए क्या करोगे। तो जैसे करने के बाद सारा चीज में करना ही है, ना करने से कुछ नहीं है, करने के बाद ही उसका रिजल्ट आएगा जो आप कर सकोगे। बट मैं सारा चीज समझ लिया, मैं जैसे हम लोग सब दिन हर दिन सुबह आलोचना प्रसंग होता है, हम सारे चीज समझ लेते हैं, बट दिन में प्रैक्टिकली कितना यूजफुल करते हैं। जैसे शशि भाई का अच्छा लगता है, हर दिन कुछ ना कुछ ऑफिस में यूज करता है, और उसका क्या रिजल्ट है आगे बोलता है कि नहीं हम ऑफिस में ऐसा हुआ, वो लिंक कर सकता है। बट हम लोग में भी थोड़ा बहुत, बट हम लोग पूरा लिंक नहीं कर सकते। मैं ठाकुर जी का ही काम कर सकूं। ठाकुर जी का काम नहीं कि ओनली, जैसे हम लोग को पहले क्या है, पूजा करना मतलब क्या, मंदिर में जाना, भोग थाली लगाना, धूप देना, वही पूजा होता है। पर ठाकुर जी के जो पूजा है ना, कर्म पूजा है। आपका सारा दिन में जितना कर्म है, जहां पे आपका क्या सोच रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, कैसे कर्म कर रहे हो, खुद का काम, बच्चों के साथ कैसे रह रहे हो, परिवेश के साथ कैसे रहे हो, वो सारा चीज ये ठाकुर जी का कर्म है। मतलब आप सारा चीज में ठाकुर जी को कैसे प्रस्तुत कर सकते हो, वही है ठाकुर जी बोल रहे हैं। आप सब लोग, मैं बोल रहा हूँ, सब लोग सुन रहे हो, सब लोग ये कर रहे हो, बट सब लोग काम नहीं कर रहे हो। ठाकुर जी और क्या बोले, एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, हाँ और ना और हाँ में जितना दूरी है। मतलब आपको कोई काम के लिए मेरे को बोलता है,
मैं हाँ मारू ना मारू, जितना दूरी है ना, जितना सोच है उतना ही सोच है करना और ना करना में। तो फिर वो करते क्यों नहीं? तो सबसे बड़ा चीज है, एक तो आलस्य और एक प्रोक्रेस्टिनेशन। मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन का हिंदी क्या है? ससुरे बोल रहे थे आप? मतलब काम को टालना। तो उसका हिंदी है, ये वर्ड याद नहीं आ रहा हिंदी का वर्ड। तो प्रोक्रेस्टिनेशन में क्या करता है ना आदमी, जैसे आज का काम को, जैसे आपको एक काम दिया गया, तो आप सोचोगे मैं एक काम को ना 6 महीना लगाऊंगा। बट वो काम को अगर कोई जबरदस्ती किया, थोड़ा सा प्रेस किए, फोर्स किए ना, वो काम को आप 2 महीना क्या, एक 10 दिन में भी कर सकते हो। तो आदमी अपना कंफर्ट जोन के हिसाब ना प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है चीजों को। मैं आज करूंगा, आज नहीं, फिर कल हाँ आज तो चलेगा, कल कर दूंगा, ऐसे ही सारा चीज हम ऑफिस में ऐसे करते हैं, घर का काम ऐसे करते हैं। थोड़ा थोड़ा छोटा सा कुछ इंपॉर्टेंट काम रहता है ना, उसी चीज को हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। जब प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं चीजों को ठेलते रहते, फैलते रहते, ज्यादा टाइम लगाते हैं, तो उसी हिसाब से काम का जो ड्यूरेशन है वो तो बढ़ जाता है, जो काम का जो इंपॉर्टेंस है वो भी खत्म हो जाता है। तो ठाकुर जी इतना देखिए, मैं वही बोलता रहता हूँ, मतलब मैं खुद के ऊपर भी कितना बढ़िया से समझाए, मतलब कर पा उनका जो कृपा, ऐसा नहीं कि हाथ उठा दिए कुछ मतलब आपको मिल गया और आपका सारा उद्धार हो गया कि सारा सिचुएशन चेंज हो गया, ऐसा नहीं। ठाकुर जी का कृपा है कर एंड पा। तू खुद कर, उसका रिजल्ट पा। अब कैसे करेगा उसका भी वो विधान दिया है। ठाकुर जी वही बोले कि हाँ और ना में जितना दूरी है, और करना और ना करना में उतना ही दूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो कभी मोटिवेशन होकर कर लेते हैं चीजों को, फिर उसको कंटिन्यूएशन भी नहीं करना थे। जैसे सत्संग ये हमारा सत्यानुसरण में एक है, मतलब एकानुरूपी, क्रमागति, तीव्रता, तीनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही चीज को यहाँ पे समझा रहे। एकानुरूपी पहले तो हाँ ना में जितना दूरी है बोल रहे, करना ना करना में इतना दूरी है। आप काम को तो ले लिए, फिर उसमें फिर तीव्रता चाहिए, एकानुरूपी चाहिए, कंसेंट्रेशन चाहिए, करना ही करना है, क्रमागति चाहिए। मतलब परसिवेंस, परसिवेंस क्यों चाहिए? क्योंकि ऐसा एक काम लिया ना, एक काम का रिजल्ट एक दिन में नहीं आएगा। जैसे कल एक बोल, जैसे ओलंपिक अभी गेम चल रहा है, तो उसेन बोल्ट जो है ना, सब फास्टेस्ट रनर था, अभी तो नहीं ओके नहीं खेल रहा है। तो वो बोल रहा है ना, उसका सारा रेस का अगर ड्यूरेशन देखेगा ना, कम 10 मिनट का रहेगा। 7-8 गोल्ड मेडल उनके पास है। तो वो बोले कि मैं 10, मतलब जो फील्ड में 9 सेकंड में 100 मीटर रनिंग करने के लिए उसको 2-3 साल का मेहनत लगा है। वो कंटिन्यूएशन में वहां पे है, और इतना सारा मेहनत करने के बाद ये 9 सेकंड का रिजल्ट आ रहा है। तो हम लोग क्या ना, रिजल्ट के पीछे, पहले तो रिजल्ट के पीछे देख लेते ये मिल जाएगा, और उसके पीछे जो कंटिन्यूएशन चाहिए, जो क्रमागति चाहिए, वो फिर जारी नहीं रखते। उसी हिसाब से क्या है ना, काम खराब हो जाता है, हम वहां से निवृत्त होकर और दूसरा काम फिर चले जाते हैं। वो काम को आधा आधा छोड़ देते हैं। तो ठाकुर जी ये बोल रहे, करना ना करना में जितना दूरी, हाँ ना में जितना दूरी है, करना ना करना में उतना ही दूरी। चाहे जितनी मेरी बातों को सुनो, सुनकर चाहे जितनी ही उद्दीप्त क्यों ना हो जाओ, यदि कार्य में परिणत ना करो, तो उस उद्दीपना की कोई सार्थकता खो बैठोगे। ठाकुर जी बोले मेरे बातों को तुम जितने भी सुनो, मतलब मैं बोला ना, अभी चतुर्थ खंड चल रहा है, 3 खंड से हम लोग जब इतना सारा आसक्ति बातें तक बोल रहे हैं, इतना वासना सारा, की मतलब सारा चीज का क्या क्या प्रॉब्लम नहीं है। किसको पैसा नहीं मिल रहा है, कोई पैसा कहीं उधारी दिया है उसका बाकी नहीं, शुद्ध नहीं मिल रहा है, कैसे कुटरी शिल्प करना, जैसे बच्चों को कैसे संभालना, परिवार को कैसे संभालना, सारे चीज को बताए हैं। चाहे जितनी मेरी बातों को सुनो, और भी 22 खंड है अभी आलोचना प्रसंग, सुनकर चाहे जितनी उद्दीप्त हो, मतलब आप मोटिवेशन उसी टाइम पे हम लोग हो जाते हैं, क्यों ना हो जाए, यदि कार्य में परिणत ना करो, तो उस उद्दीपना का कोई सार्थकता, उस उद्दीपन की सार्थकता खो बैठोगे। ठाकुर जी बोले उसको अगर कार्य में हम लोग नहीं लगाएंगे ना, तो फिर वो जो जितना जितना सीखोगे, जो उद्दीपना एक टाइम के लिए हमको स्पार्क देता है, मतलब एक अच्छा अच्छा हार्मोन रिलीज कर देता है ब्रेन से, बहुत ही बढ़िया लगता है हमको, एक तो मिल गया। बट मिल गया, अगर उसका रिजल्ट कब मिलेगा, जब तक नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी यही बोले, जब तक काम में नहीं लगाओ ना, उसका उस जो सार्थकता उद्दीपना का खो बैठोगे, वह तुम्हें और भी दिन ब दिन स्वभिर बना छोड़ेगी। मतलब देखिए, जिसके पास कुछ नहीं था, जो किसको कुछ पता नहीं था, तो वो कुछ कर रहा है। अगर आपको पता है और ये चीज को कर रहे हो ना, और वो आप क्या करना, आपका जो निरल जो आलस्य है और बढ़ जाएगा, तो आप मतलब ना निकर्म हो जाओगे, आप सोचो कुछ कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि मार्ग पता चल गया, जब मार्ग में जब पता चल गया, मैं आप ठाकुर इसको जी का रियलाइज भी कर दिए कि यही करने से ही रिजल्ट होगा। जब आप हाँ, उसको जितना प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे, आप उसको जिसको इसीलिए जितना अनुराग है देरी करोगे, तो वो धीरे धीरे क्या उसको करेगा ना, खुद को इतना आलस्य कर्मठ बना देगा, तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे।
तो फिर जिंदगी, सारा जिंदगी वही रोना कि नहीं नहीं ठाकुर जी की पकड़ा था, ये नहीं हो पाया, मेरा कुछ नहीं हो पाया। क्योंकि जब आप किसी को जो मार्ग पता है, चलना ही है, अगर नहीं जाओगे जानबूझ कर, एक आलस्य रहता है ना, क्योंकि हम लोग ना टाइम लिमिट के लिए आए हैं। अब देखो सबको ये जैसे दुनिया में नर शरीर में आता है, इवन भगवान भी नर शरीर में आता है, उनका एक टाइम लिमिट रहता है। तो टाइम लिमिट से देखो 25, हमारा जैसे इंडियन सिस्टम है, 25-26 साल तो पढ़ाई में चला गया, घर में चला गया। तो काम करने के लिए जब खुद युवक बने, फिर शादी हुआ, तो आपके पास एक पीरियड 60, मतलब ऑन एंड एवरेज 60। आज के दुनिया में जैसे हमारा खान पान है, चलन है, जो है ना, 60 के बाद बहुत सारे डिजीज आ जाते हैं लोगों को। तो वहां पे आपको नेचुरली शिथिल कर देगा, क्योंकि आपका बॉडी उतना मतलब ना उतना स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगा बॉडी में। 60 to 70-80 ये वो पीरियड में आपका काम डेफिनेटली स्लो होगा, क्योंकि आपका जो मसल्स है, क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर ही है, बॉडी एजिंग होता है तो काम इतना नहीं कर पाओगे। तो आपके काम करने के लिए 20 ही साल है। अब अगर देखोगे ठीक से तो 25 से मतलब 60 मतलब 30-35 ईयर्स जो है, उसमें तो आपको थोड़ा खुद का सेटल करना, ये सब चीज में तो ऐसे 40 तक चला जाता है। तो 40 to 60 जो है, उस टाइम पे बहुत कुछ आप कर सकते हो अगर सोचोगे। तो वो पीरियड को सोचते प्रोक्रेस्टिनेट करके, देरी करके, तो जितना दिन हम टाइम ये करेंगे, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, ये मूवमेंट और नहीं आएगा, ये मूवमेंट ऑलरेडी गया। तो ऐसे एक लाइफ साइकिल है, वो साइकिल का जो पीरियड में आपको कुछ टाइम मिला है, उसी टाइम पे आपको जीवन को सार्थक करना है। तो जीवन को सार्थक करने के लिए आपको सारा मतलब ना, आपको भगवान दे दिए क्या क्या करना है, इतना इजी से इजीली समझा दिए, आपको यही सब चीज करना है। बट हम लोग उसको जब फॉलो नहीं करते ना, तो आदमी खुद को ही खराब कर देता है। फिर धीरे धीरे क्या होगा ना, उसको अगर नहीं जब करेगा, तो उसमें अंदर धीरे धीरे जो पॉजिटिव सोच था, वो पॉजिटिव सोच ना, उसको बहुत सारा नेगेटिव सोच आना चालू हो जाएगा। मेरे साथ ही ऐसे हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है, फिर आप ग्रह दिखाओ, ये दिखाओ, तो धीरे धीरे आदमी फिर बैठ जाएगा, उसका टाइम पीरियड ही चला जाएगा। तो ठाकुर जी ऐसा जिंदगी नहीं चाहते। ठाकुर जी चाह रहे हैं कि मैं जो बोलता हूँ तुम उसको करो, तुम जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं पाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम उसको प्रूफ ही नहीं कर पाओगे। तो ठाकुर जी बोल रहा है, मेरा बात सुनकर जब तुम उद्दीप्त हो जाते हो, उतना टाइम स्पार्क आ जाता है, बट उसको जब कार्य में परिणत ना करो, तो उस उद्दीपना की सार्थकता खो बैठोगे। तो जो उद्दीपना था वो खो बैठोगे, तुम एक मतलब पूरा लो लेवल पे माइंड चला जाएगा। बहुत तुम्हें और भी दिन ब दिन स्थविर बना देगा, छोड़ेगी। मतलब फिर स्थविर मतलब ना जड़ जड़ अवस्था हो जाता है आदमी का। कुछ नहीं, जैसे बैठा है, हाँ हाँ, ठीक है करेंगे, ठीक है करेंगे। अब ऐसे आदमी को देखो, मतलब कुछ स्पार्क ही नहीं। जैसे जा रहे खा रहे, एक मशीन जैसे, सुबह उठे, खाए, ऑफिस गए, फिर आगे कुछ नहीं जिंदगी में पूरा ना, घर में फैमिली के लिए मतलब। देखिए भगवान के क्या है, एक आप बच्चों के साथ जैसे किसी अच्छा पिता बनना, मतलब ऑफिस में किसी अच्छा कर्मचारी बनना, सारा चीज को मतलब सब चीज में एक अच्छा ही बन सकते हो। आप खुद भी देख सकते हो, कुछ कुछ लोगों का ना एक आते हैं ना, उनका जो होरा रहता है अलग लेवल का रहता है। ऑफिस में देखोगे तो उनका खुश हो जाओगे, आए काम कितना करे ना करे, उनका जो पॉजिटिविटी रहता है वो हो रहा, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों को ना देखोगे तो मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रहा है ना, मुंह में ना हंसी ना दुख, कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल, पूरा साइलेंस, देख स्टॉबिर जैसे बैठा है, हाँ ठीक है कर देंगे, ये कर देंगे, घर में भी ऐसे आके ये करना। तो वो लाइफ ठाकुर जी कभी नहीं चाहते कि सत्संग का ऐसा लाइफ हो। अगर सत्संग का लाइफ ना हो, तो फिर ठाकुर जी बोले जो बोले हमको उसी हिसाब से करना पड़ेगा सारा मूवमेंट में। आज मतलब 1 घंटा मेरा आलोचना प्रसंग होता है, 1 घंटा में थोड़ा सुन लिया, मोटिवेट हो गया, अच्छा लगा, फिर जब ऑफिस के जाने के बाद वो सारा काम को मैं ठाकुर जी का काम को ना, ठाकुर जी का काम ऐसा नहीं कि बोल रहा हूँ ना, हमारा जैसे दूसरा मंदिर में दूसरा पूजा में होता है, पूजा का विधि है कि सुबह गया मंदिर में, फूल चढ़ाया, जल चढ़ाया, प्रसाद प्रसाद दे दिया, वही पूजा खत्म हो गया। ठाकुर जी की पूजा कर्म पूजा में अगेन बोलता हूँ, सारा चीज में मैं ठाकुर जी को लेके चल सकता हूँ। मैं रास्ते में कैसे जा रहा हूँ, जो रूल्स रेगुलेशन उसको भी फॉलो कर रहा हूँ, वो भी ठाकुर जी का पूजा है। इसके साथ ऑफिस में डील कर रहा हूँ, मेरा कर्म जो है, कर्म को कितना डेडिकेटली करता हूँ। और 1 घंटा का काम है, उसको 5 घंटा में करूँ, वो ठाकुर जी का पूजा कर्म हो गया। कहीं करप्ट, जैसे कुछ गवर्नमेंट का ऑफिशियल हूँ, कहीं पे हूँ, बिन प्राइवेट में बहुत सारा करप्शन होता है। अगर कहीं आंख में अगर करप्शन होता है, मैं कितना इन्वॉल्व होता हूँ और कितना उसको रोक पाता हूँ, तो वो भी ठाकुर जी की पूजा है। सारा 10 परिवार, सारा चीज को मैं कैसे हैंडल करके लेता हूँ। कहीं जा रहा हूँ रास्ते में, आपको सेंस भी उसी हिसाब से एक्टिव करना पड़ेगा। कहीं उस दिन देख रहा था एक गाय का, जैसे मैं जा रहा था, एक गाय के पीछे कुछ कौवा उड़ रहे, तो देखा तो गाय का मतलब ना, उसका जो पीछे बहुत बड़ा एक ये हुआ था, कट हो गया था, फिर गया एक बेटाडीन लाया, उसको लगा दिया। मतलब वो सेंस भी आना चाहिए। मैं बोलने का कुछ बड़ा काम कर दिया, बट सारा चीज का आपको देख के जाना पड़ेगा। कहीं पे अगर मेरे साथ कुछ हो सकता है और मैं किसी को हेल्प भी कर सकता हूँ, उस हिसाब से मुझे हेल्प करना पड़ेगा, वो भी ठाकुर जी का कर्म है।
तो अगर जितना मैं ठाकुर जी का कर्म को लेके चल सकता हूँ उतना ही मैं आगे जा सकता हूँ, और ठाकुर जी का जो बातों को खुद के रियलाइज करूँ। जब तक खुद रियलाइज ना करे, जितने भी जो लोग बोले जो बोले, तो फिर कुछ सुनूंगा समझूंगा, फिर ऐसे ही रह जाऊंगा, फिर बाद में सबीरी हो जाएगा, आदमी जड़ ही बन जाएगा। ठाकुर जी बोल रहे तो सारी बातों के अंत में ये मैं पुनः स्मरण कर देना चाहता हूँ। हम लोग के मूल प्रयोजन है, जैसे उस टाइम का जो मूल प्रयोजन था ठाकुर जी का, मनुष्य था, कोयला था, रुपये मिट्टी, क्योंकि वहां पे एक आश्रम था। तो जो भी रिक्वायरमेंट है, ठाकुर जी उसका बोल रहे, जो मूल प्रयोजन उसी टाइम था आश्रम का, कि ठाकुर जी का था उस टाइम मनुष्य था, क्योंकि बहुत सारा सत्संगी दीक्षा देने के लिए वो लोग सोच रहे थे, मतलब जितना सत्संगी, क्योंकि ठाकुर जी जो लीला करते हैं ना, भगवान जो लीला करते हैं, जैसे कृष्ण भगवान आए, आप सोचे तो मतलब वो चाहते तो 1 मिनट में महाभारत खत्म कर देते ना, जो सारा ब्रह्मांड का रचना करते हैं, उनके लिए महाभारत युद्ध लगा मतलब खत्म करना क्या है, सबको मार दो अर्जुन जीत जाएगा, तो ऐसा नहीं करते। ये मानव के थ्रू ही लीला करते, वो अर्जुन को ही भगवत गीता सुनाए, अर्जुन को ही मोटिवेट किए, भाई तेरा कर्म तेरे को करना पड़ेगा, तो मानव के द्वारा ही वो लीला करते। तो ऐसे ही जब लीला करते ना भगवान ठाकुर जी जब आए, ठाकुर जी चाहेंगे तो इमीडिएटली सबको कर देंगे, दुनिया को पूरा जितना खराब है सब मिटा दो, सब अच्छा कर दो, दुनिया हो गया, ऐसा नहीं। वो जब ऐसा सोचते हैं तो भगवान दुनिया का रचना ही नहीं करते, वो लीला तो इसलिए किए। जब लीला इसलिए किए, जो लीला जो करवाते हैं ना, वो मानव के थ्रू ही करवाते हैं। उनको जो अनुचर है, हम लोग जो सत्संगी है, उनके थ्रू ही लीला करवाएंगे। तो जब इनका थ्रू ही लीला करवाएंगे तो ठाकुर जी को ट्रू सत्संगी चाहिए। तो सत्संगी तो अभी बहुत है, तो 1 करोड़ के ऊपर सत्संगी लोग होंगे, बट जो ठाकुर जी को लेके विधान को लेके कितना लोग मिलेंगे, बहुत कम लोग मिलेंगे, मैं भी जितना देखा हूँ। बट जैसे शशि भाई को मैं रिलेट इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि बहुत सारा विधान वो लेके चलता है। तुम बोलना, बातों में बोलना अलग चीज है, बट काम में करना अलग चीज है। वो काम में करता है, वो दिखता है, तब जब दिखता है उसको रिलेट कर पाता है, नहीं वो ठाकुर जी का सही काम कर रहा है। तो ऐसे ही लोग बहुत कम मिलेंगे, बट मैं खुद को ही ले सकता हूँ, मैं भी ठाकुर जी का दीक्षा लिया हूँ, मैं सत्संग को क्यों लूँ, तो मैं कितना लेके चलता हूँ मेरे को खुद पता है, मैं सुनता हूँ सब कुछ करता हूँ, बट ठाकुर जी को लेके कितना चल पाता हूँ। तो ऐसे ही सब लोग है, जब आप ठाकुर जी को लेके चलेंगे धीरे धीरे आपको देखिए आपका ऑरा ही अलग हो जाएगा। तो जितना लोग हम जोड़ पाएंगे, उसी लेवल का जब लोग जोड़ेंगे ना, तो फिर हम सत्संग भी बढ़ेगा, जो ठाकुर जी का जो सपना था, जो उनका तो जो चाहते थे हमारा दर करने के लिए, वो फिर सफल हो जाए। तो मैं इतना ही कहता हूँ शशि भाई, लास्ट आंसर। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से मनोरंजन भाई एक्सप्लेन किए और खुद का बोध को यहाँ पर व्यक्त किए। और आज का जो विषय वस्तु को 3 बार पढ़ने का रीजन यही है, जे हम लोग को अस्थि मजागत करने के लिए श्री ठाकुर जी बोले हैं, बुक्स को पढ़ के, बुक्स जैसे बही पढ़ के बही मत बन जाओ, वही जो बुक्स पढ़ के अंदर कुछ नहीं जा रहा है, पत्थर के अंदर पानी डालोगे तो अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि ग्रहण क्षमता आता है नाम धन से। जितना नाम धन जो करता है वो ग्रहण कर पाता है, सुनता है। ठाकुर जी बोलते हैं, मैं जो एक दिन बोल रहे थे, जब मेरे सामने जितने भी लोग हैं ना, सबका कान में कटन लगा हुआ है, इसका मतलब कि हम अंदर नहीं जा रहा है। तो श्री ठाकुर जी का बात हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, जो बोलता है ना मुझे पता है, जब तक वो किया नहीं उसको पता नहीं। ये ठाकुर जी का बात है, कोई ऐसा बोलता है आर्गुमेंट करता है, उसको बताना ठाकुर जी ऐसे ही बोले हैं। आवृत्ति का अर्थ उसको सम्यक रूप में धारण करना जानना, यह है आवृत्ति, माने बाणी पाठ जो बोलते हैं। बाणी पाठ अर्थ नहीं पढ़ना खाली, और समझना जानना सबका होता है और नहीं करते। ठाकुर जी उल्टा बोल रहे, ठाकुर जी बोल रहे नहीं, उसका समझना जानना हुआ नहीं हुआ, करने के माध्यम से नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले का बात एक उदाहरण देता हूँ, कैसे जानना सुनना होता है। ठाकुर जी बोले जे एक सत्संग का पितृ तर्पण नित्यंत आवश्यक। तो मैं बॉम्बे में कोई भी सत्संग आज तक 4 साल में कोई सत्संग में सुना नहीं, ये बात। भुवनेश्वर कोई भी सत्संग में सुना नहीं, बैंगलोर में कोई सत्संग में सुना नहीं, नित्यंत आवश्यक का शब्द ठाकुर जी बोले। बट ये सुना, मैं अधूर जी जो थे सुभाष चंद्र पंडादा चले गए, उनको फोन किया, जे दादा मैं आज पढ़ा
ये ठाकुर जी चाहे जो पितृतर्पण करने के लिए नित्यांत आवश्यक है, सबका कंपलसरी बोले, जैसे इष्टवृत्ति जैसे करते हो उसे करना पड़ेगा, कंपलसरी आइटम है। तो मैं कैसे करूं, मुझे तो मंत्र पता नहीं। तो वो बोले शशि बहुत लोग को पढ़ना मैं देखा हूं, बट कोई पढ़ के उसको करना कोई नहीं बोलता है जो मैं करूंगा, पढ़ना बोल देता है। बड़ा अच्छा चीज बोले वो, फिर मुझे वेद से कोई उपनिषद से निकाल के मंत्र दिया। वो ब्राह्मण है, बोले मैं भी करता हूँ, बट मैं चाहता हूँ मेरा परिवेश में ठाकुर जी का कोई कर नहीं रहा है, तो जानता हूँ तो ये करने से पहले और एक विधि है। बोले क्या है? न जो पितृपुरुष देखा वो पितृलोक है, और सकल शक्ति का आधार है सूर्य। तो सूर्य तर्पण करने के बाद पितृ तर्पण होता है। तो मैं ऐसा है कि विधि ना, हाँ विधि ऐसा है, तो आपको सूर्य तर्पण करना पड़ेगा। तो सूर्य तर्पण का मंत्र दिए। जब मंत्र दिए तो उसमें एक दो वर्ड मेरे फिर वाइफ को बोला, वो कहीं पे सूर्य तर्पण का करेक्शन भी किए मंत्र में। तो मैं सूर्य तर्पण के बाद पितृ तर्पण करना शुरू किया। और जो पितृ तर्पण किया, वो बोले तो पितृ तर्पण तो मेरा पिताजी नहीं है, तो पिताजी को देना, उनका पितृदेव, फिर पितामह प्रपितामह, पिता पितामह प्रपितामह, 3 पीढ़ी को जल पुष्प देके तृप्त होने के लिए निवेदन करना है, ग्रहण करने के लिए निवेदन करना है। सारे तुम्हारा वैशिष्ट जो अच्छा वैशिष्ट मेरे अंदर विकसित हो, ये शब्द बोलना है। मुझे सुभाषदा बोले तुम शशि 1 महीना करो, इसके बाद तुम इष्टभूति क्या समझ पाओगे। वो तो नहीं रहे, वो 7-8 दिन के बाद चले गए। मैं जब जिस दिन जा रहे थे मैं लिटरली रो रहा था, क्योंकि मुझे जब मेरा पिता के प्रति आकर्षित हुआ, जो पिता का अच्छा गुण क्या हुआ। मेरा पिताजी बचपन में चले गए थे, मैं मेरा बेटा को वही बोल रहा हूँ। हर दिन मैं चिल्ला चिल्ला के बालकनी में बोलता हूँ, हे पितृदेव आपका अच्छा गुण मेरा अंदर विकसित हो। मेरा बेटा भी सुनता है, मेरा वाइफ भी सुनता है। तो बट मेरा पिताजी का क्या गुण है मुझे पता नहीं, मेरा विकसित कैसे होगा। पूजनीय अभिनदा को पता नहीं आचार्य देव का गुण क्या है, तो उनके अंदर तो विकसित हो ही नहीं पाएगा। वो देखते हैं जाजल्यमान है, वो विद्यमान है, क्या करते हैं वही रास्ता में पुत्र निकल पड़ता है। 9 घंटा जाजन करते हैं तो अभिनदा 12 घंटा कर लेते हैं। जो मेरा पिताजी जो है उसको विकसित करूँ और बुद्धि करूँ, तब वो तृप्त होते हैं। कोई आज छोटा सा लेबर काम कर रहा है, उसका बेटा ऑफिसर किरण बनने, वो तृप्त होता है, खुशी हो जाता है, सबको पड़ोसी में बोलता है मेरा बेटा आज ऑफिसर बन गया। वो बेटा वृद्ध अवस्था में रहता है, उसका बेटा उससे कलेक्टर बन जाता है, वो खुशी होता है। तो जो तृतीय पीढ़ी जो लेबर काम करता था और जो सेकेंड जनरेशन में IAS ऑफिसर हो गया, तो उसमें तृप्त होता है। तो मेटेरियलिस्टिक लाइफ का उदाहरण दिया। हर चीज ऐसी है। पिता तब तृप्त होते हैं जब हम लोग इष्ट को लेके चलते हैं, और किसी को नहीं। श्री ठाकुर जी को लेके जब हम लोग चलते हैं तब मेरा तर्पण सिद्ध होता है। हर दिन जब तर्पण करता हूं तो पितृलोक में आमिष का भोजन का निषेध है, वो जानना भी जरूरी है। सुभाषदा बोल रहे थे, ये पितृ तर्पण जब करोगे तुमको निरामिष होके करना पड़ेगा एवरीडे। सोचो, देखो तो, सोचते ही नहीं लो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पितृ तर्पण जैसे होता है, जैसे गुरुवार का दिन हमारा उड़ीसा में पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा, सबको, ये माँ लोग जो उड़ीसा का है सबको पता है। उस दिन प्याज लहसुन मछली मांस कुछ नहीं होता है। तो एवरीडे मैं पितृ तर्पण मन जब श्राद्ध दे रहा हूं, और उसका बृहत अवस्था जिस दिन वो चले गए थे उस दिन मैं उनको पिंड दान दूंगा। तो एक दिन क्या हुआ, ये करते करते हमारा इतने बिजी शेड्यूल था। एक बदलापुर में सत्संग था और इधर भी एक जगन्नाथ मंदिर में भी एक पूजा था, हमको उसको अटेंड करके उधर जाना है। तो मैं बिजी शेड्यूल में पितृ तर्पण भूल गया, तब मैं ब्रेकफास्ट नहीं किया था। जैसे नीचे गाड़ी में बैठा ना, मेरे को याद आया मैं आज तो पितृ तर्पण नहीं किया हूं।
तो वाइफ बोले जे चलो फिर जगन्नाथ मंदिर में हम पितृ तर्पण आप कर लेना। जाके वहां पर तंबा का पात्र जब मांगा, 2-3 लोग वहां पर थे। शशि भाई ये क्या कर रहे हो, आप पानी लेके मंत्र पढ़ के दिए, सूर्य तर्पण किए, ये तो आप ब्राह्मण हो। मतलब नहीं नहीं ब्राह्मण। फिर उसका जो ठाकुर जी बोले थे वो पद था, मैं बताया क्रमागति कंटिन्यूटी, एक दिन बंद नहीं होगा। यही मैं बात करते करते मेरा वाई मुझे थालकुड़ी दे चुका है, मैं खा चुका हूँ, मेरा बेटा खा चुका है। तब मैं 4 साल खाने के बाद मेरा वाइफ को श्रद्धा हुआ खाने के लिए कि बेटा को श्रद्धा हुआ। मैं एक दिन नहीं बोलना, नियरेस्ट परिवेश को ठाकुर जी बोले चरित्र के द्वारा सुधारो, दूर का परिवेश को बात में हर जगह में बोले, क्योंकि वो तो आपको देखा नहीं। नियरेस्ट मतलब आपका बीबी को और आपका बेटा को आप बातों से परिवर्तन नहीं कर पाओगे, कर्म से। एक दिन भी आपका सच्चरित्र आपका वाक्य में परिस्फुट न हो, चरित्र में होना चाहिए। सत्यानुसरण का वाणी कंटिन्यूटी बहुत सारा सुनते हैं। मैं अभी मेरे को दुख की इसके लिए 3 दिन से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद को मैं जाजित कर रहा हूँ। बहुत सारा चीज में लिखा, अभी तक अकाउंट में खोला नहीं ठाकुर जी का नाम पे। उस दिन तो आलोचना में कर दिया, कहाँ खोला। ये दीर्घ सूत्री था, आलस्य। मैं आज मनोरंजन भाई को बोल रहा था, आप शायद एक शब्द को आप जोर नहीं दे रहे हो, स्तुति जब करते हो सुतो निज्ञा में निरलस। एक दिन मेरे को वाइफ को बोला था मुझे थोड़ा नींद से उठा देना, रात को लेट सो रहा हूँ आज, हो सकता है 1 की 2 बजे से। जब मैं ठिकादारी मेरा वाइफ को दे दिया मेरे को उठाने के लिए, मेरा ब्रेन पूरा शीतल हो जाता है जब मैं सुप्त अवस्था में निद्रा में जाता हूँ, क्योंकि मैं किसी को मेरा माइंड को गार्डियन बना दिया हूँ, वो उठाएगा मुझे, मैं नहीं उठूंगा। एग्जैक्टली उस दिन मेरा 15 मिनट लेट हो गया। और नहाना एक चीज जो है, एक काशी जो बंद हो गया बिकॉज ऑफ सुबह प्राप्त मुहूर्ते देवस्नान होता है। नहाना जरूरी है प्रार्थना से पहले। जो मैं आचार्य को देखा हूँ भुवनेश्वर मंदिर में पूरा 3:30 बजे 3 बजे नहाते थे। जब हम लोग 4 बजे ड्यूटी में करते थे, हम लोग देखे कैसे वो सुबह से 3 घंटा 4 घंटा बैठते थे। जो स्वयं जिसको हम आचार्य बोलते हैं, इष्ट बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, वो 4 घंटा मेडिटेशन में जाते हैं। हमारा 4 मिनट 40 मिनट 45 मिनट से 1 घंटा, क्योंकि आधा घंटा जो होता है मिनिमम, आधा घंटा मेडिटेशन करना चाहिए मिनिमम, उससे कम नहीं। और प्रार्थना से पहले जो आधा घंटा पहले इष्टबुद्धि करना है, कंटिन्यूटी करना है। एक दिन किया आज भावमुक्त है, क्योंकि इतना सारा सत्संग आप देखे होंगे, पूरा आपका रोम हो जाते हैं, आप पूरा लाल हो जाते हो पूरा आधा घंटा के लिए। फिर ये जो फ्लो है वो आधा घंटा पूरा दिन भर क्यों नहीं रहता है? क्योंकि दिन भर नहीं रहता है क्योंकि आपका नाम ध्यान नहीं होता है। नाम ध्यान कंटिन्यूटी नहीं रहेगा तो आप धारण नहीं कर पाओगे। मैं सुना बट किया नहीं। पितृतर्पण करने के बाद अभी जितना गुण है, जब 3rd जनरेशन तक मैं बोलता हूँ ना, तब मैं सोचता हूँ उनका क्या क्या गुण था, उसको कंटिन्यू करना। मेरे बेटा को भी बोल रहा हूँ, इसको आप दीक्षा लो, सोचते लो, कुछ भी करो, जो नहीं करो, बट हमारा वंश में तो था, हमारा विष्णु उपासक है वैष्णव में, तो वो गुण को हम लोग क्यों छोड़े? वही तो ठाकुर जी चाहते हैं, वंशावली को तुम बढ़ाते जाओ कंटिन्यूटी प्रोसेस में। आप तो सुन रहे हैं, जान रहे, बट क्यों नहीं कर रहे? तो ये बात है, जो छोटा छोटा बात है ना करना है। जैसे अभी साइराज है, त्रिलोचन भाई का पुओ, विकास भाई है, जगन्नाथ भाई है, जो सब मैरिज नहीं किए, उनको बताए मैरिज के टाइम में 2-3 चीज नहीं करे। एक तो सवन अनुलोम करेंगे, सेकंड जो 2 चीज इंपॉर्टेंट चीज है ठाकुर जी चाहते हैं, जे भिक्षा नहीं मांगना, मतलब डायरी व्यवस्था एकदम। मेरे को कल 2 दिन पहले एक भाई बोला, अरे शशि भाई आप मुझे बोले करने के लिए, बट पिताजी तो राजी नहीं हो रहे, पिताजी को तो 3 लाख चाहिए डायरी, और झगड़ा घर पे हो रहा है। मतलब पिताजी को डायरी चाहिए, पिता को पुत्र अभी उसके साथ फाइट कर रहा है। तो आप थोड़ा ठाकुर जी की धारा में है तो अंततः के विवाह में ना जो कन्या देता है वही लीजिए, गाड़ी घोड़ा जो देता है
बट ये बहुत बड़ा एक व्याधि है समाज का। जानना तो सुनना तो सब कुछ होता है, अप्लाई की नहीं करते हमारा परिवार में। और हम लोग जगन्नाथ जी को उड़ीसा में निमंत्रण कार्ड देते हैं, इनविटेशन कार्ड। यहाँ पर महाराष्ट्र में जो विवाह होता है गणेश जी को देते हैं। हमारा सोसाइटी में गणेश मंदिर है, बहुत सारा इनविटेशन कार्ड में जब जाता हूँ प्रणाम करने के लिए होता है, तो गणेश जी आ रहे हैं विवाह में, इधर मटन चिकन एग सब हुआ है। गणेश जी फिर गेट से बाहर चले गए। जगन्नाथ जी आए आपका घर पे, क्योंकि इनविटेशन दिए हो तो आएंगे। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र इनविटेशन दिए, जाके सत्संग विहार मंदिर में। कभी कभी ऋतिक के घर पे मैं देखा हूँ बहुत सारा उड़ीसा में, वो मैरिज में मटन चिकन हुआ है, क्योंकि वर पक्ष नहीं आएगा, बोला मेरा जो दोस्त लोग मटन चिकन तो खाएंगे, तो उनके लिए मटन चिकन कर दिए, और साइड में बिना प्याज लहसुन चल रहा है। तो जानना सुनना कहाँ हुआ है? ईश्वर को मैं बुलाया हूँ, कोई नहीं बोल रहा है इसको नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर दूंगा। अल्लाह कर लो, क्या करें? ये जानना सुनना नहीं हुआ है। उनको जो विश्वास जब होता है, अभी विकास भाई मनोरंजन भाई बोलते, तब धीरे 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 तुम प्रयास करोगे। वो तो आप नहीं कर पाए तो आपका बेटा का द्वारा करो। जैसे मेरा भाई का बेटा को बोला हूँ, वो तो क्लास 1 ऑफिसर अभी हो गया, वही सवर्ण अनुलोम विवाह करो, डायरी नहीं लेना, बिना प्याज लहसुन में मैरिज होगा। वो साउथ में मैं देखा 99% क्या 100% विवाह में ये नहीं होता है, आमिष नहीं होता है। ये तर्पण जो है, तर्पण जो स्टार्ट नहीं किए, कल से स्टार्ट करें, क्योंकि ठाकुर जी का इच्छा है। हम तो जाने सुने वो किए नहीं। अभी विकास भाई मुझे कुछ दिन पहले बोले, शशि भाई मैं सुबह उठ के नहा के प्रार्थना करना शुरू कर दिया। स्वास्थ्य ठीक है तो करना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो तो फिर स्वास्थ्य सदाचार का नियम पालन करना चाहिए। जिसको 8 बजे स्नान करने से बॉडी ठीक रहता है वो 8 बजे करे, बट जिसका स्वास्थ्य ठीक है वो करे। कल से स्टार्ट 15 मिनट 20 आधा घंटा बोल के स्मरणी खाता बोला था। ठाकुर जी बोले थे, नित्यानंद केष्टदा लिखते थे, हाँ ऋतिकाचार्य झाग जिसको बोलते वो के स्मरणी खाता, बट हम तो ऋतिका जैसे बड़े नहीं ना, हम स्मरणी खाता करेंगे नहीं। हमारा डायरी हम मेंटेन नहीं करेंगे। मैं सालों भर जो मेंटेन किया अभी भी मेंटेन कर रहा हूँ। कलम इष्टभूति का टाइम क्या है, कितना टाइम प्रार्थना किया, कब उठा, कब सोया। कल आज ही सुबह यही आलोचना के बीच में बोलता है, वाइफ को बोल रहा था जी मुझे रात को 1 रोटी देना, 2 मत देना, क्योंकि मेरा नींद खुलता नहीं है, मुझे 1 देना। मैं ज्यादा खा लूंगा रात को, उठूंगा कैसे? कि मेरा उठना इष्टभूति देना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा ज्यादा खाना इम्पोर्टेंट है। मैं सब जानता हूँ, सुस्त नहीं लिखा, उसमें लिखा है स्वास्थ्य और सदाचार का नियम को पालन कर शरीर को सुस्त सहनपटु बनाना। सुस्त सहनपटु बनाते हैं, सब जानते हैं, ये करते हैं, बट जब तक करेंगे नहीं, मेरा वाइफ को मैं नहीं बोलूंगा तो क्यों मुझे हेल्प करेगा? कैसे प्रेरणा देगा? कैसे करेगा वो? हम लोग बोलते हैं वो प्रेरणा नहीं दे रहा है, कैसे देंगे प्रेरणा? 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, मैं समझ गया, बट किया नहीं। एक दिन करूंगा, एक दिन नहीं करूंगा। रात को पढ़ के इष्ट प्रसंग छोटा मोटा कुछ है पढ़ के सोना है। 2-3 लोग को गुरु भाई को फोन डेली करना है, क्योंकि इसमें कलम है स्मरणी खाता में। स्मरणी खाता में जो कलम है मैं भरता हूँ तो मुझे करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो नो लिखना पड़ेगा, फिर इसको पोस्ट करना पड़ेगा ग्रुप में, सब लोग मेरे को जानेंगे ब्लैक एंड व्हाइट में शशि भाई क्या है। कौन आज का डेट में कर्मी रीति की अधुच्य जाजक सोचते नहीं उपजना केंद्र ओनर स्मरणी खाता रखा है घर पे? ठाकुर जी का बात था, मैं जैसे देखा पढ़ा लिखा फिर स्टार्ट किया। एक एक बात, छोटा छोटा बात तो करे, लाखों बात बोले, लाखों से तो 10 करूं, लाखों से तो 10 करूं, 10। यही जो राशि बटा तिल का बटा खाना, थालकुड़ी पत्ता खाना, शवासन करना, डेली नामधान करना, ऑफिस का काम नियमित ठीक से करना, प्रार्थना टाइम ठीक से करना, सुबह का शाम को। शाम का मेरे लिए तो अभी ऑफिस का पर्व में सौभाग्य मेरा है, क्योंकि मेरा कर्म में वो लोग तृप्त होकर मुझे प्रार्थना टाइम भी दे देते हैं, मैं कर लेता हूँ। मैं मीटिंग से भी मैं कर लेता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि जब मैं करूंगा नहीं कंटिन्यूटी, जो लोग देखेंगे ये तो वे
ज्ञान दे रहे हैं सुबह, यही लोग सब मेरा ऑफिस कलीग तो ज्वाइन करते हैं इसमें, 3-4 ऑफिस कलीग तो है। वो देखेंगे ना, शशि भाई तो सुबह सुबह बहुत कथा बोलते हैं, बट ये यहाँ पर ये क्या लाइफ है। तो मेरा 2 रूप नहीं होना चाहिए, एक ही रूप होना चाहिए। ईश्वर के पास जो रूप है, मेरा पत्नी के पास वही रूप है, मेरा पुत्र के पास वही रूप होना चाहिए, ऑफिस कलीग के पास वही रूप होना चाहिए, सोसाइटी में वही रूप होना चाहिए। मैं हाफ पैंट पहना कोई के माँ लोग आ जाते हैं, पूरा दौड़ के जाके फुल पैंट पहन के आता हूँ तुरंत 2 सेकंड में, क्योंकि मैं तो किसी को बोला हूँ उपजना केंद्र में आप आओगे, कोई भी मुझे कॉल नहीं करोगे, आप आओगे कॉलिंग बेल मारोगे, मेरा ये मंदिर है और मैं उसका रखवाला हूँ, और मैं प्रस्तुत नहीं रहूंगा आपका। मैं खाना खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं। मेरा वही बोला था, मैं खाना खा रहा था, वो आके कॉलिंग बेल मारे, मैं हाथ धो के थाली अलग किया, फिर बैठा, उसके बाद किया, 1 घंटा के बाद फिर खाया। जब मैं सुनूंगा और जानूंगा, करूंगा नहीं तो मेरा बेटा को गोत्र पूछ रहा था, मेरे को उसको वर्ण पूछ रहा था। मैं कल उसको ड्रॉप कर रहा था, उसका एक जूनियर, उसका 7 स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड है। मैं उसको तुम बोले हो प्रणाम करने के लिए उसका पिताजी को, वो हंसा, बोला मेरा बात सुनेगा नहीं। बोला तेरा बात ही सुनेगा, मेरा बात नहीं सुनेगा, क्योंकि तेरे को आनंद लगता है ना, तू इंस्पायर कर दूसरे को आनंद देने में। हर कोई व्यक्ति जाजन करेगा, स्त्री भी जाजन करेगा, पुत्र भी जाजन करेगा, सब जाजन करेगी, क्यों? कर्म के द्वारा, बातों के द्वारा नहीं। जब मैं करता हूँ मुझे आनंद लगता है, तू भी कर, तू तो करता है डेली, तो बाकी को जो करता है वही बोल। पितृवृत्ति करते हो, मातृवृत्ति करते हो, तो बाकी को बोलो पितृवृत्ति मंत्रवृत्ति मंत्र दे दो, और इसका और क्या लेके वो करे। धीरे धीरे जब उसका अंदर संवेदना सब जागी उठेगा, वो ईश्वर का संधान करेगा, फिर इष्टवृत्ति करना शुरू कर देगा। जो दीक्षा नहीं लिया है वो पितृ तर्पण करेगा, पितृ के प्रति श्रद्धा आने से इष्ट के प्रति श्रद्धा भी आ जाएगा, ठाकुर जी बोले। तो हम लोग पितृ तर्पण मातृ करेंगे नहीं। पिता चले गए, उनको थोड़ा पानी भी नहीं देंगे, नल का पानी लेके पितृ तर्पण कर देंगे। फिल्टर पानी देने से खत्म हो जाएगा, कैलकुलेट कर देंगे इतना पानी खत्म हो जा रहा है। तो बात तो सुनना और समझना, वो उसको भावना, सोचना, करना, उसके बाद प्राप्ति आता है। 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर तो 3 दिन छोड़ दिया। स्मरण कथा जो लिख के मुझे भेजते थे, अभी बंद कर दिए। जिस दिन बोलूंगा जिस महीना, उस दिन 2 लाइन लिख देते हैं, फिर भेज देते हैं। हम तो ठाकुर जी के दीक्षा लिए हैं, एक यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन किए हैं तो करने के लिए, जब तक करेंगे नहीं तो कैसे होगा। हर महीना स्मरण कथा में नया नया कलम डाल के जाना। एक घर विजिट जो है, अविंदा बोल के गए थे बादलापुर मंत्री, फरवरी महीना में आए थे। जब आप जब ऑफिस से लौट रहे हो, आपका घर पे चाय नहीं पीना नहीं, और दूसरा घर पे जाके करना है। मेरा हुआ नहीं, बट अंततः पके तो हफ्ता में 1-2 घर जाऊं, 1-2 घर, वो तो सुना, मैं कान से सुना उनका मुंह से, बट करना तो कभी थालकुड़ी पत्ता लेके किसी के घर पे लगा देने का, किसी के घर प्रणाम हो रहा है कि नहीं तो उसके घर चले जाना। तो घर जाओगे तो दीक्षा लो, नहीं लो, लोग के घर तो जाओ एटलीस्ट, नहीं तो होगा कैसे परिवर्तन। किस दिन 2 मिनट पहले दे रहा हूँ इष्टभूति, किस दिन आधा घंटा पहले दे रहा हूँ, किस दिन सूर्योदय के 1 घंटा के बाद दे रहा हूँ। प्रार्थना से पहले जो नाम धन करके जो स्वतः गया है, आज जैसे मेरा स्वतः गया 4 बार हुआ है। हर नाम धन के बाद स्वतः क्या करना चाहिए। जैसे प्रार्थना के बाद आप प्रणाम के मंत्र पढ़ के नाम धन किए, फिर प्रणाम मंत्र में एंड किए, फिर स्वतः किए। इष्टभूति से पहले किए, इवनिंग प्रेयर के बाद किए, फिर स्वतः किए। तो स्वतः में जो शब्द है, एक शब्द जीवन मेरा परिवर्तन कर दिया, जो निरलस, मैं तुम्हारा संतान, मैं परमानंद, मैं सब ऑलवेज खुश रहता हूँ, मैं जाजन जैत्र हूँ। बट जाजन जैत्र बोलता हूँ, जब जाजन करने के लिए किसी को बोलता हूँ, दादा नहीं, मुझे मत बोलिए, उसको बोलिए ना, मैं प्रिपेयर नहीं, मैं पढ़ा नहीं। फिर पढ़ने का क्या, तुम्हारे जीवन का बात बोलो, ठाकुर जी का बात बोलो। बट मैं सुबह सुबह क्या कपड़ता नहीं करता हूँ, श्री ठाकुर जी को इष्टबुद्धि देता हूँ, तब बोलता हूँ मैं जाजन को जय किया हूँ।
किसको बोल रहा हूं मैं? जब बारी आता है फिर नहीं बोलने के लिए डर लगता है, ऑफिस में भी डर लगता है। मैं जाजन चैत्र बोलता हूँ। तो यही है जो जानना सुनना, उसको थोड़ा थोड़ा जो पॉइंट बोला ना, नाम ध्यान 30 मिनट करना है, इष्टभूति सूर्योदय का प्रार्थना से 30 मिनट पहले करना है, तिल बटा खाना है कंपलसरी चावल के साथ, थालकुड़ी खाना है, सभासन करना है, पितृ तर्पण करना है, पिता माता को प्रणाम किया करना है। एक दिन करता हूँ, 2 दिन छोड़ता हूँ। जो बड़े भाई हैं गांव में और भाभी है, उनके उद्देश्य से यहाँ पर प्रणाम करना है। बड़े भाई को कोई प्रणाम नहीं करता है आज के डेट में, पिता को कर सकता है पर भाई को कोई नहीं करता है। जैसे पूजनीय सिपाहीदा, पूजनीय बिंकीदा आचार्य को करते हैं, मैं देख के बहुत इंस्पायर हुआ था। मैं जब भी जाता हूँ, 1 महीना रहे कि 15 दिन रहता हूँ, मेरा जो बड़े भाई हैं और भाभी है, मैं जैसे प्रणाम करता हूँ ठाकुर को वैसे ही करता हूँ। और मेरा जो परिवेश में जो बड़े भाई हैं, जब उनका घर पे जाता हूँ तो वैसे ही प्रणाम करता हूँ। वो देख के मुझे खुश हो जाते हैं। जी शशिकांत 43 एज में ये मुझे प्रणाम करते हैं, वो आंख से आंसू आ जाते हैं उन लोग का। एज कम रहेगा, 2 साल 3 साल बड़ा रहेगा, बड़ा मेरा भाई है। सुनता हूं तो देखता हूं, समझता हूं, बट करता नहीं। तो ये जो पॉइंट्स मैं बोला, स्मरणिक कथा सबको आप स्टार्ट कर दीजिए। और ये ग्रुप में जो आलोचना प्रसंग ग्रुप में स्मरणिक कथा डालो, सबको इंस्पायर मिलेगा। जी हाँ, मनोरंजन भाई का लाइफ ये है, विकास भाई का लाइफ ये है, शशिकांत भाई का लाइफ ये है, वो कितना बजे उठ के करता है, दूसरा इंस्पायर होगा। नहीं तो एक दिन में पढ़ा, ठाकुर जी बोले कंपलसरी स्मरण कथा, तो कोई स्मरण कथा किया नहीं, पढ़ के फिर फायदा क्या हुआ? सुबह सुबह आलोचना करके किए नहीं ना। मैं डेली मेरा वाइफ को रिमाइंडर दे रहा हूँ, मैं जाके बैंक में खोलना है। ठाकुर जी बोले तो करना है, 5 रुपया हो क्या दिक्कत है? ठाकुर जी बोले मेरे लिए कुछ रखना है, रख देंगे। ठाकुर जी बोले, मैं गुरु के जो बोले, मैं गुरु का बात सब धीरे धीरे इंप्लीमेंट करते जाऊंगा घर पे, जो डूएबल। मैं तो सैंडिलियो यूनिवर्सिटी बना नहीं पाऊंगा ठाकुर जी का इच्छा को, बट तिल बटा तो खा सकता हूँ मेरा स्वास्थ्य के लिए। मैं ज्यादा रात को खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि सुबह उठना है मुझे। 10 जिसका वर्क प्रॉब्लम है वो रात को आता है, ठीक है, बट लोग आते हैं 8 बजे, वो खाते हैं 12 बजे और उठते हैं सुबह 8 बजे। लाइफस्टाइल को चेंज करना है। जब लाइफस्टाइल चेंज करोगे, देखो व्यक्तिगत तो उन्नति भी होगा, ऑफिस भी उन्नति होगा, आनंद भी मिलेगा, परिवार में भी खुशी शांति आएगा। लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे ठाकुर जी को लेके तो कुछ होने वाला नहीं है। एक दिन में आया, एक दिन नहीं आऊंगा। ये रंजीता माँ कितना दिन से, और विकास भाई कितना दिन से, देखो एक दिन बंद नहीं होता है। ये फोरम में नहीं, कोई भी फोरम में आप ज्वाइन करते हो तो कंटिन्यूटी रहना चाहिए, एकदम कंटिन्यूटी। सब दिन, हर दिन 365 डेज में सूर्योदय से पहले किया, ये मेरा प्रमाण है, ये स्मरणिक खाता में लिखा हुआ है। एक दिन व्यतिक्रम होता है तो उसको रेड पेन में लिखिए, तो धीरे धीरे सुधर जाएगा। किसके घर पे जा रहा हूँ तो पूरा महीना भर देखो, नो लिव में कि ये महीना किसी के घर पे गया नहीं। जब डालोगे वहां पर, कितना लोग को जाजन करने के लिए, इष्टभूति करने के लिए जाजन करना, एक कलम है, आज 2 लोग को जाजन किया, कल 3 लोग को जाजन किया, कल 0 किया। एक हफ्ता ऐसा आएगा किसी दिन नहीं किया ना, पर 0 डालना पड़ेगा। तो अब जो उसको देखोगे, एनालिसिस करोगे, तो आपको लगेगा कि मैं ठाकुर जी के बात बोले 0, हर कलम में 0, तो आप डाल भी नहीं पाओगे आलोचना प्रसंग ग्रुप में, क्योंकि उसमें 200 लोग हैं, आपको लज्जा लगेगा, तो आप बहुत कर दोगे। आप वो भी करो, मैकेनिकली करो, 1 to 1 किसी को दो। शशि भाई को दिया, आज मैं ये स्मरणिक खाता, देखो मैं ये किया। स्मरणिका तो कंपलसरी बनाना है, क्योंकि ठाकुर जी का इच्छा है। केष्टदा करते थे, प्रफुल्लदा करते थे, प्यारीदा भी करते थे। तो यही बात रख के मैं आज का प्रसंग को करता हूँ। कल नया प्रसंग विकास भाई किसी को कोऑर्डिनेट करके, एक हमारा गुरु भाई कल आलोचना रखेंगे, शायद विकास भाई कोऑर्डिनेट करके कल कंफर्म करेंगे। पुराना प्रसंग हम लोग कल आलोचना करेंगे। जय गुरु सबको। जय गुरु भाई।